हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। आपके लिए फिर से उज्जवल क्लासेस मेरा चैनल एनसीएल सुपर 30 लेकर सेट आया है आपके लिए, जो आगामी सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यूज़फुल रहेगा। स्पेशली जो एनसीएल का एग्ज़ाम अगस्त महीने के बाद ली जाएगी, उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा मैं आपके समक्ष अपनी लेवल पे कोशिश करके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रदान करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए, क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार आपसे निवेदन है कि जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना। और एक चीज़ और है, अपना स्कोर भी वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे और साथ ही साथ ये बताएंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए या इसी टाइप का चलने दें, तो उसके हिसाब से मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। तो आइए दोस्तों, हम अब एनसीएल का सुपर 30 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आज दोस्तों हमने 10 हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आउट ऑफ 30 में, क्योंकि आपको पता है कि एनसीएल हेम में हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से भी आएंगे। तो अभी हमने हिंदी का 10 दिया है, नेक्स्ट सेट में आपको इंग्लिश भी मिलेगा, तो धीरे धीरे हम सारा आपको देते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी भाषा में कितने वचन के प्रकार हैं? तो आपको पता है कि हिंदी भाषा में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो आंसर डी इज़ द राइट आंसर। और संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आलसी, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिंग की दृष्टि से दही क्या होता है? तो इसमें आपको ये बताना है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है। तो दही क्या होता है सभी को पता है, दही एक क्या है, पुल्लिंग है। दही खट्टा होता है इसका जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से विशेषण को चुनिए। तो विशेषण को चुनना है, पता है विशेषण का डिफिनेशन तो आप निकाल सकते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, भलाई, मिठास, थोड़ा, स्वयं। तो इसमें क्या हो जाएगा? थोड़ा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बताइए। भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह एक प्रेम जो है से भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्या। सूर्या इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मुहावरा बताना है जिसका अर्थ आपको पौ 12। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाभ ही लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चन जो है लूसेंट से आपका दिया गया है हिंदी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके स्टेट एसआई, स्टेट पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं सीटीएट का, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब दांत का से मिलता जुलता शब्द इसमें कौन सा नहीं है? तो दंत है, दसन है, रदन है, ये तीनों क्या है? दांत का पर्यायवाची शब्द है। बट ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें सभी दिया हुआ है, मीन्स आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं बताइए। इसका क्या, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 33। व्यंजन वर्ण 33 हैं और स्वर वर्ण 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, समास के कितने भेद हैं? तो समास के भेद ये सभी को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। समास के 6 भेद होते हैं, मीन्स ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सबसे अब यहाँ पे आपको दोस्त 10 हिंदी का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब यहाँ से आपका मिसलेनियस जीके जीएस रहेगा, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्रैक किया है, पूछा गया है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा मैग्रो वन कहाँ पाई जाती है? मैग्रो वन है, 1 आ गया है, तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया।
और भारत में पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल में है, और ये वर्ल्ड में अगर पूछा जाए तो इंडोनेशिया में है, और एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा है 42%। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रम संवत कब शुरू हुआ था? तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 58 ईसा पूर्व। तो आपको पता है, दो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दो संवत हैं, एक विक्रम एक संघ संवत। संघ संवत की स्थापना हुआ था कनिष्क ने किया था, जो 78 ईसा पूर्व है, जो भारत में हम लोग संघ संवत को ही हिसाब से कैलेंडर हमारा चलता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? तो ये तो आई थिंक सभी को पता है, ये अपना देश भारत है, और भारत में सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 14, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बहुत ही प्रसिद्ध है, पता है ये एथलीट से, तो ये बॉक्सिंग से है और रहने वाली मणिपुर की है। इन्होंने ओलंपिक में भी जीता है मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। डीएनए की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है वाटसन एंड क्रिक, डीएनए का खोज किया था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। डीएनए कहाँ पाया जाता है अगर पूछा जाएगा तो ये केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जड़त्व की खोज किसने की थी, किसने किया था? तो अगर जड़त्व की डिफिनीसन आपको पता है कि न्यूटन के गति के फर्स्ट लॉ से मिलता है, तो जड़त्व की परिभाषा अगर पूछा जाए तो न्यूटन ने दिया, लेकिन जड़त्व की खोज जो किया था गैलीलियो गैलीली ने किया था। तो ऑप्शन बी, इन्होंने टेलीस्कोप का भी खोज किया था, दूरबीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सीवी रमन को 1930 में पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार साइंस में पाने वाले और प्रथम भारतीय आफ्टर रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो इनको किसके लिए दिया गया था? तो इन्होंने प्रकाश की वेग का खोज किया था, इसके लिए। तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के 11वीं तथा 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 28 तथा 19। 11 में है 28 और 12 में है 19। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आते हैं। 20 को, एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो आपको पता है एसी को डीसी में कौन बदलता है? अल्टरनेटिव करंट से डायरेक्ट करंट में, हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा में। तो ट्रांसफॉर्मर करता है, इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है, कौन सा खिलाड़ी का नाम है? तो ये हैं कपिल देव को बोला जाता है, ऑप्शन सी, हरियाणा के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पहला राज्य बना जो गांव में फ्री इंटरनेट की सुविधा देने वाला है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही फिलहाल में हुआ है, तो ये आपको पता है सबसे शिक्षित जहाँ पे लोग होते हैं वहीं पे लोग सोचेंगे, तो केरल इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, केरला में ये किया है, सरकार ने किया है, वहाँ पे मुफ्त सुविधा में इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। भारत का क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला जिला किरोसिन मुक्त बना, गिरोह यहाँ पे गलत है, किरोसिन मुक्त, किरोसिन होगा, गिरो टाइप हो गया है, किरोसिन मुक्त कौन सा बना है? तो ये चंडीगढ़ है, ऑप्शन बी। और अगर पूछा जाए शहर तो गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? आप सबको पता है कि साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये 1961 में इसकी स्थापना हुई थी और 1965 से स्टार्ट हुआ है, तो 11 लाख रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन बी 11 लाख। क्वेश्चन 25, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई को कहा जाता है 7 टापुओं का, और 7 पहाड़ों का कहा जाएगा रानी, तो रोम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मलेरिया रोग होता है, तो इसका वाहक जो होता है प्रोटोजोआ होता है, एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो ये सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर महान थे, यूनानी थे। अगर पूछा जाए देश तो अरब। नेक्स्ट, आरएनए में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28, तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ
क्वेश्चन नंबर 29 सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? आपको पता है सार्क देश का, एशिया महादेशों का है, तो ये पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। ऑप्शन बी, 1985 में स्थापना हुई थी काठमांडू में, लेकिन ढाका में पहला इसका सम्मेलन हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट है आपके क्वेश्चन, भारत के किस शहर में वोटर पार्क है? नॉट मोटर पार्क, वोटर पार्क है यहाँ पे। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में वोटर पार्क बना है लास्ट ईयर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आपका ये सुपर 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीएल का यहाँ पे ख़त्म होता है। आप अपना कमेंट ज़रूर लिखेंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इसमें और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हम करेंगे। और हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें, आपको हमारा वीडियो लगातार मिलता रहेगा। हमारा यही कोशिश है कि अब की बार सभी का एनसीएल पार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।